बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समी बहीम साहब। ये हमारा प्रोग्राम आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे होंगे और आप हमें अपना फीडबैक भी दिया करें कि आप के जो सवालात हैं वो भी हमें बताया करें ताकि हम जो है उस पर बात कर सकें कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। वैसे तो ज़ाहिर है हम शहर इक़्तिदार की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ख़बरें हैं और समी साहब जो क्या सराहियाँ हैं, जो अफवाहें हैं, और मोहम्मद मालिक साहब कहा करते हैं कि जो शहर इक़्तिदार में जब कोई अफवाह हो तो फिर वो ऐसे नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई फिर मामला होता है। तो समी साहब, ये अब एक नया मामला है, कल से आ रहा है कि जनाब कोई इस्तीफ़ा आने वाला है या इस्तीफ़े आने वाले हैं। और फिर उसके बाद जब ये खबर आई तो साथ एक और ख़बर आई जो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब ने ब्रेक की है, और वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो डिफ़ॉल्टर निकले हैं वज़ारत हाउसिंग के। 2011 से वो डिफ़ॉल्टर हैं, लेकिन कल उनका नाम सामने आया है। और समी साहब, मैं एक चीज़ और साथ इसमें ऐड कर लूँ। एक तरफ कल पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का जो निशान दिया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा दबाव है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर, कि जनाब इसका मतलब है कि आप मिले हुए थे, आपने बददियानती की है, आपने गलत फैसला दिया है। कल अदालत ने बखी उधेड़ के रख दी उस फैसले के साथ। ही डिफॉल्टर वाली खबर आ गई, साथ इस्तीफों वाली खबर आ गई। क्या लगता है इस्तीफा किसका होगा? सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, इलेक्शन कमीशन में इमरान का? क्या रहा है? देखिए, 2-3 इस्तीफ़ों की बात चल रही है। इससे पहले एक इस्तीफ़े की बात आई थी, लेकिन वो मटेरियलाइज़ नहीं हुई कि जनाब आरिफ अलवी साहब, उनसे कहा जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोई हिस्ट्री में बड़ा काम नहीं करना चाहता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं बस अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करना चाहता हूँ। अब तो खैर, अब तो वो भी एक्सटेंशन पे हैं। अब ये जो क्या सराई है, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन के किसी मेंबर के हवाले से है। और उसकी वजह ये हो सकती है, जो लोग इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं, ये आम स्पेकुलेशन है कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अभी मुस्ताफ़ी हो जाएं या इलेक्शन कमीशन इनकम्प्लीट हो जाए तो फिर इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सूरत में जो नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर है, वो लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन करते हैं। उन दोनों, अभी तो हाउस ही नहीं है तो वो कौन करेगा? सिर्फ सेनेट तो वो काम ये नहीं कर सकता। तो अब ये जो आपने दूसरी मुझे खबर बताई है ना, इससे तो मुझे बिल्कुल अब ये क्या सराई यकीन में बदलती जा रही है कि सुल्तान सिकंदर राजा पर दबाव है। दबाव किसका हो सकता है? वो लोग जो नाखुश हों उनसे। अब इसमें 3-4 किस्म की नाखुशी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को हटाने के लिए, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के लिए, आहद चीमा को हटाने के लिए जिस तरीके से एक यानी सख्ती दिखाई है, बार बार वफाकी निगरान हुकूमत की रिक्वेस्ट के बावजूद अपनी वो ज़िद पर कायम है कि जी नहीं, कि इनको हटना चाहिए। एक तो वो नाराज़गी हो सकती है। दूसरा, इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से जो भी एक्टिव है पाकिस्तान में, अगर राजा सुल्तान सिकंदर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं तो फिर इलेक्शन का जो है इल्तवा यकीनी नज़र आता है फॉर सम टाइम। तो आपकी ख़बरों से, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि सुल्तान सिकंदर साहब इस वक्त बड़े दबाव में हैं। और नून लीग के लोग अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में ये बात करते भी हैं कि आप देखिए क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि जरदारी साहब भी कुछ अर्सा इलेक्शन मुलतवी चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन मुलतवी चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो वैसे तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके वकील आते हैं सुप्रीम कोर्ट में या डीजी लॉ है, वो भी कोई बहुत अच्छी वो नहीं पेश करते, दलाइल नहीं देते। लेकिन बहरहाल अभी तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी हेयरिंग में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लताड़ा है, तो राजा सुल्तान सिकंदर सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो चीफ जस्टिस इलेक्शन की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। सियासी जमातें और कुछ जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो शायद इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसीलिए अब आप देखें कि ये जो आप स्कैंडल का जिक्र कर रहे हैं, ये कब से हैं राजा सुल्तान सिकंदर, और ये जो वायलेशन है उनकी बताया जा रहा है कि वो डिफॉल्टर है 2011 से है। तो इससे पहले क्यों नहीं आया? अब क्यों आया? कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। और वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन लीक होती है, खबर दी जाती है, उसके पीछे एक पर्पस होता है भाई। वो पर्पस के बगैर इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन जीनत बन रही है अखबारों की, और कल ये सेनेट में पेश कर दी गई है कि जी राजा सुल्तान सिकंदर साहब तो डिफॉल्टर है, तो अब इसका मतलब ये है कि गेम जो है इस्तीफों के हवाले से या दबाव के हवाले से फाइनल मराहल में दाखिल हो रही है। लेकिन समी साहब, मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करता हूँ। मैं देखिए, ये मैं नहीं समझता कि इंफॉर्मेशन लीक की गई है।
यानी किसी एक रिपोर्टर को, हुआ ये कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, उसमें नाम थे। हमारा मसला ये है कि हम जो रिपोर्टर्स हैं हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ते नहीं हैं, और हम में से जो रिपोर्टर वो डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है तो वो खबर ब्रेक कर जाता है, और फ़हीम अख्तर की ये क्वालिटी है कि वो खबर ब्रेक कर गया। दूसरा समी साहब, इससे ज़रा स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते हैं, जो आपने चीज़ें कही। देखें समी साहब, मैं बसात एहतराम आपसे इत्तेफाक नहीं करता। देखें सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, अगर देखें वो जो आप कह रहे हैं कि जो शहर इक़्तिदार में बातें हो रही हैं कि कुछ लोग जो पसे पर्दा हैं वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब 100% नहीं, 110% नहीं, 500% ऑन बोर्ड हैं। वो तो उनको ज़रूरत ही नहीं उनके कुछ स्कैंडल निकालने की, उनको तो एक मिस कॉल की ज़रूरत है, एक इशारे की ज़रूरत है, वो भाग के इलेक्शन मुलतवी करवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरी जो राय है वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा अगर मुस्ताफ़ी होंगे तो वो इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए होंगे, यानी इस वजह से वो नहीं होंगे कि मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूं और मेरे ऊपर दबाव है, नहीं, वो मुस्ताफी इसलिए होंगे एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इसमें समी साहब पहले भी ये जब गेम सामने आई थी, जब पंजाब और केपी के इलेक्शन थे, उस वक्त तो कहानी ये भी आई थी, फवाद चौधरी साहब ने जो बताया था कि इनको कहा गया था कि आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे, आप मुस्ताफी हो जाए, आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे, आपने इलेक्शन नहीं करवाने। देखें समी साहब, इलेक्शन कमीशन 3 मेंबरान अगर मौजूद हो तो इलेक्शन कमीशन फॉल है। अगर तो इलेक्शन कमीशन को नामुकम्मल करना है और उसके फंक्शन को रोकना है इलेक्शन के इल्तवा के लिए। देखें अब इलेक्शन के जो इल्तवा है ना समी साहब, वो किन किन चीज़ों पे हो सकता है। एक देखें समी साहब, कल एक लेटर आ गया यूब से कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो 50 करोड़ रुपए से बनाया गया है, और बताया जा रहा है कि उसमें उसके पीछे को नून लीग का किरदार है इस सारे के बनाने के पीछे, वो बैठ गया 19 दिसंबर से वो काम नहीं कर रहा। उसके बाद आरओज़ के हवाले से हम मुसलसल ये हवाले इसलिए देना पड़ता है अपने नाज़रीन को कि जब एक बात एक उसमें हो रही है तसलसल में, तो ये ज़रूरी है बताना कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का लेटर है चीफ सेक्रेटरी को, उसमें क्या कुछ नहीं है। आइन वायलेट हो गया, कानून वायलेट हो गया, इलेक्शन कमीशन के लॉज वायलेट हो गए, एग्जीक्यूटिव के मातहत ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, कंट्रोल नहीं है, पुलिस की मुदाखलत है, और सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, खौफ है, हिरास है, साजगार माहौल नहीं है, और साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर नहीं, ये सारी बातें हैं। तो समी साहब, एक ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का बैठना, आरओज़ के हवाले से इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात, और ये सारी चीजें मिला के सभी साहब इलेक्शन तो मुलतवी होने हैं, मुझे जो लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा अगर मुझे आप इजाज़त दे दें, आपने माशाल्लाह, मैं बड़े एहतराम से आपकी बात का एक जो काउंटर आर्गूमेंट है वो देना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हैं इलेक्शन ना करवाने के मामले पे। मेरा भी यही ख्याल है कि अगर वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो वो इलेक्शन रुकवाने के लिए होते हैं। मसला सिर्फ ये हो गया कि सब ऑन बोर्ड थे इलेक्शन डिले करने के लिए, लेकिन बीच में पिछले 8 दिनों से जो सुप्रीम कोर्ट का फैक्टर आया, जिसमें अतर मिनुल्लाह साहब और मंसूर शाह साहब ने जो बात कही और तारिक मसूद साहब उनके साथ गए, और अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के आने के बाद ये बात हो रही है कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जो कहा था चीफ जस्टिस ने कि पत्थर पर लकीर है, तो ये इलेक्शन मुलतवी, सुप्रीम कोर्ट अब ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देगी, जबकि दूसरी तमाम कुव्वतें जिनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन बोर्ड हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते। इस सारी सूरत हाल में अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीच में जब सुप्रीम कोर्ट को देखा तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने शेड्यूल का भी ऐलान किया, एक हद तक तो उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन जो ऑर्डर है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहां पर ख्वाहिश ये है कि अगर ऑर्डर है भी तो आप उसे इम्प्लीमेंट ना करें। क्यों? हमने देखा हाई कोर्ट्स में लोगों की जमानतें हुई, 10-10 दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया। डिटेंशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मत जारी करो, एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर रही है, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को गिरफ्तार कर रही है, सारी पावर्स। तो वो उस सूरत हाल में जो दबाव है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शायद बढ़ रहा होगा अपने उन साथियों से जिनके साथ वो ऑन बोर्ड थे, किसी हद तक अभी भी ऑन बोर्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया देख के वो थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ अलाइन करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो मैं उस सूरत हाल की बात कर रहा हूं कि जो प्रेशर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सभी सब इसमें तो यह है कि या तो 3 इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। कुछ और भी चीज़ें अभी बहुत यानी हैं कि सिक्योरिटी नहीं है और बहुत सी चीज़ें हैं, सिस्टम काम नहीं कर रहा। और इलेक्शन कमीशन अगर ये कह देता है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब हम अदलिया के पास गए थे, उन्होंने आरओ दिए नहीं हैं, जुडिशल अफसरान दिए नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी से लिए हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, साफ शफाफ इंतखाबात हम नहीं करवा सकते, जो बात उस लेटर में लिखी हुई है कि ये एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं
और वो कोई काम नहीं कर रहे। उनके दफ्तर के बाहर तो छोड़े, दफ्तर के अंदर उनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जुबैर नियाजी के डॉक्यूमेंट्स आरओ की टेबल से ऐसे उठा के ले गया है। और देखें रिटायर्ड जज हैं उनके, हसन नियाजी के लिए ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने, लेकिन वो नहीं फाइल हुए। तो ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी, सारी एविडेंस के साथ आएंगी। देखें, और सुप्रीम कोर्ट के 3 अहकामात है, 3 फैसले हैं, उन तीनों की वायलेशन हो रही है। और फिर आप ये देखें कि बैरिस्टर उमैर नियाजी के वालिद जो रिटायर्ड जज हैं, खुद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, उनके हाथ से डीएसपी कागजात छीन के ले जाता है और फाड़ देता है। और 30-40 लोग अब तक तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा गिरफ्तार हो चुके हैं, उम्मीदवार उठाए जा रहे हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें सभी साहब, मुझे तो बहरहाल हम जाहिर है हम रोज़ाना मॉर्निंग में भी प्रोग्राम 9 बजे कर रहे हैं और दिन में भी हम बात करते हैं, जो अपडेट्स आ रही होती हैं। और अभी भी आपने और मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, जब ये अपलोड होगी वीडियो तो उस वक्त तक तो सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट शायद हो भी चुकी हो। तो बहरहाल समी साहब इस पर बात करते रहेंगे और देखने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।